हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भूषण ऑफ इंडिया। आज हम थोड़ा सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पुणे में थोड़ा सा सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट बढ़ चुका है। आपने सुना होगा कि प्रदीप कुरुलकर जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे, उनको अभी रिसेंटली ही अरेस्ट किया हुआ है। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, पर उनको डिफेंस रिलेटेड चीज़ें लीक करने की वजह से, जिन्होंने पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट को लीक की न्यूज़, तो उनको अभी रिसेंटली अरेस्ट किया है। और ये इतने बड़े साइंटिस्ट को व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने पुणे में ट्रैप किया है, जिसे हनी ट्रैप कहते हैं। एक लड़की के चक्कर में इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतने बड़े सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जिनके पास है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस मिसाइल, जिसने बड़ी बड़ी मिसाइल्स है, उनको उनकी इंफॉर्मेशन होते हुए भी उनको ट्रैप कर लिया गया। और उन्होंने ऐसे शंका है कि उन्होंने काफ़ी फाइनेंशियल मैटर्स में भी इनके इरेगुलरिटीज़ है। फिर दोस्तों दूसरी न्यूज़ आती है, फिर पुणे के कोंडवा के परिसर से कोथरूड में 2 टेररिस्ट को पार्किंग से बाइक चुराते हुए पुणे कोथरूड पुलिस के 2 पुलिस वालों ने पकड़ा, नॉर्मल गश्त करते समय। ये काफ़ी बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि वो दो जो टेररिस्ट थे, वो 1.5 साल से पुणे में रहते आ रहे हैं। अब सोचिए आप, 1.5 साल से 2 टेररिस्ट ग्राफिक डिजाइनर बन के पुणे में रहते हैं, और वो अपने ब्लास्ट के लिए या जो भी अपने एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ है उसके लिए वो बाइक चुरा रहे थे। तब 2 पुलिस वालों ने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर और कॉमन सेंस, अपनी ड्यूटी अच्छे से की, इसकी वजह से वो 2 पकड़े गए। जब उनको सवालात किए गए, तब उनके पास एक्स्ट्रा सिम कार्ड्स, एक्स्ट्रा फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक एवरीथिंग इज फेक, पिस्टल, राइफल, उनके घर में ब्लास्ट का मटेरियल, ब्लास्ट का डॉक्यूमेंट, सेंसिटिव जगह की इंफॉर्मेशन, इतनी सारी चीज़ें मिली। अगर वो 2 पुलिस वाले नॉर्मली अपनी ड्यूटी करते और उनको ना पकड़ते, तो देखिए आप कितने बड़े 2 टेररिस्ट मिस हो जाते। अब बाद में उनका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला है कि उनकी फंडिंग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रत्नागिरी का कर रहा था, 27 साल का, जिसका पैकेज 15 से 20 लाख है। आप सोचिए, एक 27 साल का लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पर वो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में जुड़ा हुआ है। अब उससे रिलेटेड एक बहुत खतरनाक न्यूज आती है कि वो जो टेररिस्ट है वो बिल्कुल ट्रेंड है, वो आईएसआईएस के सूफा एजेंसी के लोग कहे जा रहे हैं। अब एक उनकी खतरनाक न्यूज मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने सतारा, कोल्हापुर के जंगलों में जाके ब्लास्ट का भी टेस्ट किया। आप सोचिए अभी कि आप दिवाली छोड़ के हम कभी बम को हाथ भी नहीं लगाते, और वो अपने एरिया में आके हम ही को मारने के लिए हमारे ही जंगलों में जाके बम भी टेस्ट करके आ गए। तो आप ये कितनी सीरियस न्यूज़ है पुणे के लिए, आप सोचिए। फिर अगली न्यूज़ आती है कि पुणे के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के बहुत बड़े डॉक्टर एनास्थोलॉजिस्ट को आईएसआईएस का महाराष्ट्र हेड होने के शक में अरेस्ट किया जाता है। अभी आप देखिए, इतना बड़ा एनास्थोलॉजिस्ट, बहुत फेमस, हजारों पेशेंट्स की जिसने टेस्ट की होगी, जिसने हजारों पेशेंट ने जिनके पास से इलाज लिया होगा, वो भी आईएसआईएस का बहुत बड़ा हेड निकला, जो महाराष्ट्र का हेड था। और नए जो यंग लड़के थे उनको वो एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स देता था और आईएसआईएस में भर्ती। अभी कहने की बात यह है दोस्तों कि उन 2 टेररिस्ट को, जिनको जयपुर ब्लास्ट में जो सस्पेक्ट है, जिनके सर पे 5 लाख का एनआईए का इनाम है, जो बिल्कुल ट्रेंड टेररिस्ट है, वो हमारे बीच 1.5 साल से ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे रह के जा चुके हैं। आप सोचिए अभी कहाँ पे उन्होंने कितनी बार खाना खाया होगा, मूवी देखा होगा, कितने सारे लोगों के वो कांटेक्ट में आए होंगे, पर उनकी आइडेंटिटी कोई नहीं पहचान पाया। अब हमारे बीच कितने सारे वैसे लोग हैं, मतलब ये मैं डेंजरस सिचुएशन को हाईलाइट करना चाहता हूँ। थोड़े से इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैं भी न्यूज़ और न्यूज़पेपर्स और थोड़े से न्यूज़ के फॉलो करते ही ये न्यूज़ बना रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मुझे कोई बहुत बड़ी चीज़ पता है। बस मैं सिचुएशन की ग्रेविटी सिटीजन्स को बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत डेंजरस न्यूज है कि हमारे बीच बहुत सारे एंटी नेशनल लोग रहते आ रहे हैं, जो हमारे दोस्त है, हमारे बॉस है, हमारे कलीग है, हमारे डॉक्टर है, हमारे फिजिशियन है, हमारे मतलब हमारे हर एक सेवाएं हम उनसे ले रहे हैं, या वो हमसे सेवाएं ले रहे हैं, और हम अपने में मस्त है, और वो कल अपने बच्चों की, हमारे मम्मी पापा की, सबकी जान लेने पे तुले हुए हैं। तो हमें आंख खोलने की जरूरत है। 15 अगस्त आने वाला है, अभी अगले साल लोकसभा के चुनाव है, बहुत सिचुएशन भारत की, देश में बिगड़ी हुई है। तो कल पे ये हम पे कुछ ना, जैसे पुणे में ब्लास्ट की हिस्ट्री तो है ही ऑलरेडी, तो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। वो पुणे में क्यों आके रहते हैं, कि उसके भी बहुत बड़े रीजन है। पुणे ऑटोमोबाइल हब है, आईटी का हब हो रहा है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुणे में बनने जा रहा है, रियल एस्टेट पुणे का सबसे बूम पे है। बाकी सारी सिटीज, मुंबई, पुणे, दिल्ली, या मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये सारी अपने ग्रोथ पोटेंशियल पे पीक पे है। पुणे ऐसा डेवलपिंग सिटी है भारत का, जहाँ पे पूरे देश का पैसा अभी आ रहा है। रिंग रोड बनने जा रहा है, जमीन के भाव बढ़ रहे हैं, पूरे देश का टैलेंट, आईटी कैपिटल, टेक्नोलॉजी, स्किल्स, नए नए इंडस्ट्रीज
ये सब पुणे में आ रही है। तो इसकी वजह से पुणे में ये कोइंसिडेंस नहीं है कि पुणे में इतने सारे लोग मिल रहे हैं, एक डॉक्टर है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 2 टेररिस्ट है, इतने लोग पुणे में मिल रहे हैं, जो कि इंडिया आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर पुणे आते रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि वो बाइक चुरा रहे थे और हमने उनको कैसे पकड़ा, तो जो वो बाइक चुरा रहे थे तब पकड़ा हमने उनको। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी उनसे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला है कि वो बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मतलब वो बहुत छोटे प्यादे हैं। उनसे मिलने, उनको डायरेक्शन देने, उनको फंडिंग देने, उनको गाइडेंस देने, उनको आगे की स्ट्रेटेजी बताने, उनको सारे हार्ड डिस्क इंफॉर्मेशन देने कई लोग आते थे। पर उन लोगों को बातचीत करने के बाद पता चला है कि वो अपना चेहरा ढक के आते थे या उनको दूर से ही मिलते थे या उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते थे। तो वो कौन थे, क्या थे, कहाँ से आते थे, इनको सिर्फ आगे का डायरेक्शन देते थे। पर वो अभी पुणे में हमारे बीच रह के क्या कर रहे हैं वो किसी को नहीं पता। मतलब आप सोचिए, जैसे इन 2 लोगों को पकड़ा है, अभी डॉक्टर को पकड़ा है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पकड़ा है, वो प्रदीप कुलकर्णी DRDO को साइंटिस्ट है उनको पकड़ा है। तो वो तो जितने लोग बाहर उनके दोस्त लोग हैं, कलीग लोग हैं, 40-50 हो गए सपोज पुणे में, तो वो तो अभी अंडरग्राउंड हो गए। तो वो अपना ग्राफिक डिजाइनिंग, किसी का किराना शॉप होगा, किसी का पंक्चर का दुकान होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, तो वो अपना अपना नॉर्मली काम करते रहेंगे। तो अभी हमें उनको, और जब भी उनका टाइम आ जाएगा, उनको आगे के डायरेक्शन आ जाएंगे, वो आ जाएंगे अपना ही ब्लास्ट कराने। तो कहने का मुद्दा यह है दोस्तों कि उनके कम से कम 100, 200, 400, 500 लोग हमारे बीच पुणे में है, ठीक है, जो हम पे टेररिस्ट अटैक करेंगे, जो भी है। तो अभी हमें उनको कैसे पकड़ना है, सिचुएशन की ग्रेविटी ये है कि हम अभी अंडर अटैक है। हम एज ए सिविलियन अपने में अच्छा पैकेज लेके बारिश में इधर उधर घूम के या जो भी है पुणे में मॉल में घूम के, पार्किंग में जगह बना के, पिज्जा हट खा के हम अपनी आंख बंद नहीं कर सकते। हमें भी एक्टिव सिटीजनरी का रोल निभाना पड़ेगा। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम 40 से 50 लाख लोग हैं पुणे में, उनमें से 10 से 20 लाख लोग भी अगर ये वीडियो उन तक पहुंच जाए, या 1000, 2000, 4000 लोगों तक भी अगर ये वीडियो पहुंच जाए, तो हमें क्या करना है, हमारे कांटेक्ट में जितने सारे लोग दिन में आते हैं, 5, 10, 7, 8, 10 लोग, जैसे कार वॉशिंग वाला, कटिंग वाला, सब्जी वाला, आपका पेपर वाला, दूध वाला, आपका बॉस, आपका डॉक्टर, आपके बच्चे के स्कूल का टीचर, आपके बच्चे के ट्यूशन टीचर, ऐसे 10 लोग अगर एक आदमी के, जैसे आपका ब्यूटी पार्लर वाला लड़कियों का कोई भी दोस्त, अपने दुकानदार जहाँ से कपड़े लेते हैं वो, ऐसे कोई भी 5 से 7, 10 लोग हमारे जो जिन रोज कांटेक्ट में आते हैं, तो हमें उनको एटलीस्ट वेरीफाई करना है कि हमारा दोस्त, हमारा जिससे हम संपर्क में आ रहे हैं, जिससे हम व्यवहार कर रहे हैं, कि वो क्या कर रहा है, वो किससे कांटेक्ट में आ रहा है, वो कहाँ रहता है। क्योंकि आपको पता होगा पुणे में बहुत सारे लोग म्यांमार, बांग्लादेश, रोहिंग्या, नेपाल, भूटान से आके यहाँ पे रहते हैं। आपको खुद को ऐसे बहुत सारे लोग पता होंगे। तो वो सारे चंद पैसों के लिए या कुछ किसी भी चीज के लिए कोई भी अपने सिटी पे, अपने देश पे अटैक करने के लिए रेडी हो सकता है, या उसका जो भी मकसद हो, पैसा या जो भी उनका मकसद हो, पर उसका खामियाजा या उसका नुकसान हम नहीं भुगत सकते, क्योंकि हमारे पास एक ही लाइफ है। किसी एक भी गलती हमसे अगर हो गई तो हम तो जान दो बैठेंगे, फिर वो उनको पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ लेंगे वो अलग बात है, हम तो चले गए। एक अटैक हो गया, आप ये बात रखिए कि अगर पुणे में एक अटैक हो गया तो जितनी सारी इज्जत, जितनी सारा नाम, जितना सारा सब कुछ पुणे ने या अपने भारत में 20 सालों में कमाया है, हम 20 साल पीछे चले जाएंगे। सोचिए आप, सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, सारे आपके फ्लैट्स के, सब रियल एस्टेट के रेट्स कम हो जाएंगे। मतलब जो हमने 10-20 सालों में अच्छा नाम कमा के अपना प्रॉपर्टी, अपना पैसा, अपना नौकरी, सब कुछ बनाया है, वो सब जीरो हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, जो हमारे कांटेक्ट में लोग आ रहे हैं, हमें थोड़ा सी आंखें ओपन रखनी है। हमें एक्टिव सिटीजनरी का रोल प्ले करते हुए हमें ध्यान में रखना है कि वो कहाँ से आया है। उससे 4 सवाल कीजिए। आप अब सपोज कोई XYZ व्यक्ति है जिससे आप सब्जी ले रहे हैं, आप उसको पूछिए कि भाई कहाँ से कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तो अगर वो सच बोल रहा है तो वो बिंदास बोलेगा, हाँ सर मैं इधर से हूँ, बिहार से हूँ, मैं पुणे से हूँ, मैं अहमदनगर से हूँ, जो भी है। पर अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसकी आंखें एक बार चमक जरूर खाएगी, क्योंकि हम भी इतने तो अनुभवी सब लोग होते हैं कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो 1 सेकंड का ब्रेक लेगा। जैसे आपका नाम आशीष है या जो भी है, तो आपको जैसे नाम पूछा, आप सोचोगे नहीं कि नाम क्या बताऊं, पर जिसका नाम झूठ है वो नाम बताने से पहले, कि झूठ से बोलने से पहले 1 सेकंड का ब्रेक जरूर लेगा, और वही हमें कैच करना है। और उसी में अगर आपको कुछ भी डाउट आ जाए
कुछ भी कोई एंटी नेशनल लोग है, कोई दूसरे देश का है, कुछ गलत काम यहाँ कर रहा है, तो आप उसको तुरंत पकड़ लो, क्योंकि उसको एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पे रोग एक्टिव है। और हम सब लाखों लोग मिलके 15 अगस्त आ रहा है, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, अपने खुद की जिंदगी का सवाल है, सारी कमाई हुई एजुकेशन, प्रॉपर्टी, अपनी लिविंग इंडेक्स, सबका मतलब पूरे फ्यूचर का सवाल है। तो अगर हम सब मिलके, हम में से ये वीडियो देखने के बाद, पुलिस का भी वीडियो आ रहा है, पेपर में भी आ रहा है, सोशल मीडिया में भी बहुत जगह आ रहा है, इतना सब करने के बाद अगर हम सब मिलके, हम में से कोई एक अटैक भी ये आदमी रोक पाया, तो आप सोचिए कितने सारे लोग बचेंगे। जैसे 26/11 मुंबई में हुआ था, उनकी जो कसाब वगैरह की बोट आई थी, आप सोचिए कि अगर उनको बोट, एक आदमी कोई उनकी बोट रोक लेता, तो आज कितने सारे लोग बच जाते। 26/11 का, 9/11 का हमला जो अमेरिका पे हुआ था, उसमें आप सोचिए कि अगर ओसामा बिन लादेन को एक आदमी कोई प्लेन बैठने से पहले रोक लेता, या जो भी है वो अटैक से पहले पायलट्स को रोक लेता, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बच जाता, अमेरिका पे कितना बड़ा अटैक बच रहा था। तो वही सारी चीजें कि छोटी छोटी चीजों को, एक एक स्टेप को हमें निग्लेक्ट नहीं करना है। हमारी एक अच्छी स्टेप खुद की जान, अपने देश की जान, अपने सिटी की जान, और कितने सारे अपने कलीग्स, फ्रेंड्स और अपने देश का नाम और अपना फ्यूचर बचा सकती है। तो आई होप दोस्तों, तो चलो पुणेकर्स, तो आपका घूमना भी है, मजे भी करना है, एंजॉय भी करना है। 15 अगस्त आ रहा है, फेस्टिवल का सीजन आ रहा है, और हमारे बीच उनके कुछ लोग हैं, उनको पकड़ना भी है। पुलिस या लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज उनका अपना अपना काम करेगी, पर हमें भी एक्टिव सिटीजनरी का रोल निभाना है। तो तभी तो हमारा लोकसभा के चुनाव, 15 अगस्त, आने वाला गणपति फेस्टिवल जिसमें भीड़ आएगी, फिर नवरात्रि आएगी, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, वो सब हमें अच्छे से मनाना है। और बिल्कुल बिना डरे हुए, थोड़े से अपने आंख और कान खुले रख के, हमें उनके कुछ अटैक्स, एक अगर पकड़ा गया तो 10 पकड़े जाते, 10 पकड़े गए 100 पकड़े जाते, और उनका पूरा प्लानिंग फेल हो जाता है। हमें बस वही करना है। जब हम पब्लिक प्लेसेस में जाए, मोबाइल में अपने बस सर नीचे करके, मोबाइल में, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, पब्लिक प्लेसेस में, मार्केट में, जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, तो यंग लोगों को खास करके मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मोबाइल में अपना मुंह नीचे करके नहीं बैठना है। हमें थोड़ा सा हर एक आदमी को ऑब्जर्व करना है, कौन क्या पता चला। अब वो टेक्नोलॉजी में इतने आगे चल जा चुके हैं कि वो ड्रोन से भी अटैक कर रहे हैं। तो ड्रोन उड़ता देख कोई बस अपनी वेडिंग फोटोग्राफी कर रहा है, ऐसे नहीं समझना है। थोड़ा देखना है कौन ड्रोन उड़ा रहा है, क्या कर रहा है। कल को पता चला ड्रोन सर पे आके बम फट जाए पब्लिक प्लेस में, तो ये तो बिल्कुल फेसलेस बम हो गए। हम ड्रोन समझते हैं वेडिंग फोटोग्राफी के लिए या किसी फोटोग्राफी के लिए, वो अपना बम के लिए यूज कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह उन्होंने इतना बढ़िया अडॉप्ट किया है, तो हम सोच भी नहीं सकते। हम बहुत टेक्नोलॉजी अडॉप्शन वगैरह, मोबाइल फोटोग्राफी या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये गूगल पे वगैरह, अमेजोन पे अडॉप्ट कर रहे हैं। वो अपनी जान लेने के लिए वो बम सीख रहे हैं बनाना, वहां से नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, सिग्नलिंग सिस्टम हैक कैसे करना वो सीख रहे हैं, साइबर अटैक सीख रहे हैं। मतलब टेक्नोलॉजी का यूज हर एक आदमी अलग अलग कर रहा है। तो हमें पब्लिक प्लेसेस में यंग लड़के, यंग लड़कियां, कॉलेज गोइंग बॉयज 20 से 40 वाले, जिनको टेक्नोलॉजी, जिनके फिजिकली, मेंटली और टेक्नोलॉजिकली जो बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं, उन लोगों को पब्लिक प्लेसेस में थोड़ा ध्यान रखना है, अपनी सिटीजनरी की जिम्मेदारी पे ध्यान रखना है। क्योंकि हम नहीं सोचते कि कोई अपना अपना काम कर लेगा। तो हर कोई ऐसे सोचेगा तो आप बिल्कुल सेफ नहीं हो। आपको बहुत अच्छा पैकेज है, आपके पास फ्लैट है, गाड़ी है, सब है, फैमिली है, पर जब आप पे अटैक करेगा 10 लोग भी नहीं आएंगे बचाने, तो आपको खुद ही अपने आप को बचाना पड़ेगा। आपको स्टीयरिंग अभी हाथ में लेने का टाइम आ गया है, नहीं तो बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह हम मर जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और अपने देश के, अपने सरकार का, सबका नाम खराब हो जाएगा। तो इंटरनेट पे थोड़ा इधर उधर के रील्स या जो भी शॉर्ट्स हम देखते रहते हैं, दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं, तो थोड़ा सा अपने सिक्योरिटी के बारे में न्यूज़ पढ़ते रहो। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि 2-3 सस्पेक्ट के फोटोज भी पुलिस ने या लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज ने डिक्लेयर किए हुए हैं, जिन पे इनाम है। अब जो बहुत कम, जैसे हमने लोनावला के तो सबने फोटोज रील्स देख लिए, बारिश हो गई, घूम लिए सब जगह, खड़कवासला चले गए, सिंहगढ़ चले गए, सब जगह चले गए, और ये 2-3 लोगों के सस्पेक्ट के जो फोटो रिलीज हुए वो बहुत कम लोगों तक पहुंचे हैं। तो हमें ये इस अटैक के बारे में, इसके बारे में एक्टिवली सर्च करना है, सबको फॉरवर्ड करना है। अभी आपको ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक भी पहुंचाना है। मैंने बहुत मेहनत से, ये बहुत स्टडी करके ये वीडियो बनाया है, और बहुत फीलिंग से ये वीडियो बनाया है, क्योंकि अगर इसकी वजह से 4 लोगों के पास भी ये वीडियो अगर पहुंच जाए जो मुझे नहीं जानते, और इनको इस अटैक के बारे में या इनको इस सिचुएशन के बारे में पता चल जाए, तो मैं ये समझूंगा कि मैं इस वीडियो बनाने के लिए मेरी मेहनत वेस्ट नहीं गई। ठीक है। और
दूसरी चीज ये है कि जब तक ये सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती, वैसे तो सिचुएशन क्लियर होगी नहीं, क्योंकि हम पुणे जैसे ग्रोइंग सिटी है, हमेशा ही पुणे टेंशन में रहेगा, पुणे हमेशा ही रहेगा। पर आप बस सुबह उठते ही या दिन में कभी भी जब भी आप थोड़ा सोचोगे, इस चीज को ध्यान रखो कि मेरी सिटी में टेररिस्ट है। मैं पब्लिक प्लेस में जाता हूँ, कहीं पे भी जा रहा हूँ रोज, मैं अभी पुणे में जा रहा हूँ, जेएम रोड जा रहा हूँ, एफसी रोड मूवी जा रहा हूँ, तो जितनी भीड़ हम देखते हैं, एंजॉय करते हैं कि अरे यार आज कितना रश है, तो आप बस उतने में ये सोचिए कि उस पार्किंग में कहीं पे भी बॉम्ब हो सकता है, कोई भी आदमी टेररिस्ट हो सकता है जिसको आप नहीं जानते। तो आप अब सोचिए आप वहां रुकेंगे क्या? तो वही चीज है, हमें उनको कुछ भी करके रोकना है, 15 अगस्त अच्छे से सेलिब्रेट करना है और मेरा भारत को वापस से महान बनाना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।